पार्ट 6 ग्रैनीज स्किन। ग्रेट रूइंस के बीच अकेला खड़ा किन्मू अपने आप से शांत आवाज में बोला। ग्रैनी ने कहा था, अगर कभी ग्रेट रूइंस में खो जाऊं और विलेज वापस ना पहुंच पाऊं तो पैनिक नहीं करना। उसने अपने दिमाग को ठंडा रखा। ग्रेट रूइंस में पुरानी सिविलाइजेशंस के रेमनेंट्स बिखरे पड़े थे, टूटे हुए शहर, धसे हुए दीवारें, मिट्टी में दबे हुए मंदिर। सेफ रहने के लिए 2 चीजें जरूरी हैं, उसने याद किया। एक, वहां स्टोन स्टैचूज होने चाहिए, बिल्कुल हमारे विलेज जैसे। दूसरा, वहां स्ट्रेंज बीस्ट्स का झुंड होना चाहिए। इंटेलिजेंट बीस्ट्स अंधेरे से बचने का रास्ता जानते हैं। तभी पूरा ग्रेट रूइंस एकदम से खामोश हो गया। इतनी गहरी खामोशी जैसे दुनिया ने सांस लेना बंद कर दिया हो। सूरज आधा डूब चुका था, बस एक लाल टुकड़ा होराइजन पर चमक रहा था। और फिर वुश! आसमान में बड़े बड़े जायंट बर्ड्स का झुंड ऊपर से गुजर गया। जमीन हिलने लगी, जंगल टूटने लगा। स्ट्रेंज बीस्ट जमीन फाड़कर बाहर निकल रहे थे, जैसे कोई बड़ी आफत आने वाली हो। किन्मू ने स्वैम्प की तरफ देखा। लाल रंग की जायंट मछलियां पानी से उछलकर बाहर आ रही थी और अपनी फिन्स पर भाग रही थी। मछली जमीन पर दौड़ सकती है? वो हैरान रह गया। पर सब बीस्ट्स एक ही डायरेक्शन में भाग रहे थे। यही सेफ जगह होगी। किन्मू उनके साथ भागना शुरू कर दिया। तब तक अंधेरा दूर से टाइडल वेव की तरह आता दिख रहा था। ये नॉर्मल रात नहीं थी, ये अंधेरा जिंदा था। वो पहाड़ों को निगल रहा था, जंगलों को डुबो रहा था, जमीन को लपेट रहा था। बीस्ट्स उसी अंधेरे की तरफ भाग रहे थे। किन्मू पल भर के लिए रुक गया। अगर आगे सेफ जगह ना हुई तो? पर वापस जाने का ऑप्शन भी नहीं था। अंधेरा मुझसे तेज है, मैं उसे नहीं हरा सकता। उसने दांत भींच लिए। जो होगा देखा जाएगा। और वो फिर दौड़ पड़ा। सीन शिफ्ट, ली रिवर। डिसेबल्ड एल्डरली विलेज से 3 मील दूर एक जबरदस्त बैटल अपने क्लाइमैक्स पर था। ग्रैनी सी वर्सेस ली रिवर के 5 एल्डर्स। शुरू में 4 एल्डर्स उस पर हमला कर रहे थे, फिर उनका लीडर ची यांगबिंग भी क्लिफ से कूदकर ज्वाइन हो गया। उन्होंने अपना पावरफुल फॉर्मेशन एक्टिवेट किया, 5 एलिमेंट्स डेविल प्योरीफाइंग ट्रिग्राम। लेकिन ग्रैनी सी कमजोर नहीं थी, वो हवा की तरह हिल रही थी, एक शैडो, एक फैंटम। उसकी टोकरी से निकले सिल्वर नीडल्स हवा में डांस कर रही थी। एक पल में ही 5 एल्डर्स के शरीर छेद दिए गए। नीडल से जुड़ी हुई थ्रेड्स उनके जिस्म और सोल को बांध चुकी थी। ग्रैनी सी सिजर्स लेकर उनकी तरफ बढ़ी, मुस्कुराते हुए बोली, काफी टाइम हो गया इंसानी स्किन ट्रीट किए हुए। एल्डर्स का खून जम गया। तभी ची यांगबिंग ने अपने मुंह से एक छोटा सिल्वर पैलेट निकाला। वो हवा में आते ही फट गया। 1 सेकंड में ही वो बन गया 10,000 स्वॉर्ड लाइट्स का स्फीयर। ग्रैनी सी पीछे हटी। उसका बॉडी अजीब तरह से फ्लेक्सिबल हो गया, जैसे हवा में रेंगा हुआ कीड़ा। सिजर्स 2 सिल्वर ड्रैगन्स की तरह चमकी। स्वॉर्ड लाइट्स टूटकर जमीन पर गिरने लगे, पर एक स्वॉर्ड लाइट उसके हम्प बैक पर लगी। सब स्वॉर्ड्स टूटकर बिखर गई। ची यांगबिंग हिला हुआ था। 6842 स्वॉर्ड्स थे उस पैलेट में। इतनी नजदीक से भी तुम बच गई? तुम कोई आम डेविल नहीं हो। उसने ग्रैनी सी की पीठ की तरफ देखा। वहां से खून नहीं निकल रहा था, अंदर खाली था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तुम किसी और की स्किन पहनी हुई हो। ग्रैनी सी ने भवें चढ़ाई। तुमने मेरी स्किन फाड़ दी। और तब उसकी आवाज बदल गई। वो बुढ़ी औरत की नहीं थी, वो एक जवान खूबसूरत औरत की मधुर आवाज थी। ची यांगबिंग का दिल कांप गया। ये आवाज मैंने पहले सुनी है। तुम हेवनली डेविल कल्ट की? उसका सेंटेंस पूरा होने से पहले ग्रैनी सी ने थ्रेड को झटका। स्लैश! 5 एल्डर्स टुकड़ों में कट गए। थ्रेड पर एक बूंद खून तक नहीं लगी। वो खुद ही लपेटकर टोकरी में वापस चली गई। थोड़ी दूर से क्रिपल अपनी क्रच के सहारे आया। ग्रैनी सी ने पूछा, कितनी देर से देख रहे हो? क्रिपल हंसा, अभी अभी आया, कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। फिर उसने एक कहानी सुनाई, हेवनली डेविल कल्ट के सेक्ट मास्टर ली तियांगशे की, जिसने एक खूबसूरत डिमोनिस से शादी की और सुहाग रात को ही उस डिमोनिस ने उसे मारकर डेविल बाइबल चुरा लिया। ग्रैनी सी मासूमियत से बोली, ऐसा भी हुआ था? क्रिपल ने एक और कहानी सुनाई, एक आदमी जिसके पैर डिवाइन थे, जो दुनिया का सबसे बड़ा थीफ गॉड बना, जिसका एक पैर इंपीरियल प्रिपेक्टर ने काट दिया। दोनों एक दूसरे को देखकर हंसे। हम सब इस गांव के डिसेबल्ड लोग हैं, हर किसी के पास सीक्रेट्स है, और हमने प्रॉमिस किया था किसी का पास्ट नहीं पूछना। मैं अब से बहरा और गूंगा हूं। ग्रैनी सी मुस्कुराई। फिर उसने घबराकर पूछा, मुंह वापस आया? रास्ते में नहीं मिला। ये बुरा हुआ। दोनों विलेज की तरफ दौड़े। तब तक अंधेरा होराइजन पर चढ़ चुका था, सुनामी की तरह सब कुछ निगलने के लिए। ग्रैनी सी हर जगह किन्मू को ढूंढने लगी। मुंह वापस नहीं आया। और फिर अंधेरा डिसेबल्ड एल्डरली विलेज को निगल गया। विलेज चीफ स्ट्रेचर पर लेटे हुए बोला, चिंता मत करो ग्रैनी, हमने उसे सब सिखाया है। अगर वो जिंदा है तो रात सर्वाइव कर लेगा। अब बाहर जाने का कोई फायदा नहीं। ग्रैनी सी का दिल टूट गया, पर वो जानती थी विलेज चीफ सही कह रहा है। उसने अपने आप से कहा, उसके पास वो येड पेंडेंट है, पर वो पेंडेंट सिर्फ एक छोटे बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए था। अब किन्मू बड़ा हो चुका था,
उसकी प्रोटेक्शन सिर्फ उसके सीने तक सीमित थी। ग्रैनी सी ने आंखें बंद की। समझदार बनना मुअर, तुम जरूर बचोगे। अंधेरा पूरी दुनिया पर छा चुका था। एक तरफ किन्मू बीस्ट्स के साथ अंधेरे की तरफ भाग रहा था, दूसरी तरफ ग्रैनी सी का दिल बेचैन था। किन्मू अजीबोगरीब बीस्ट्स के झुंड के साथ भाग रहा था जब उसने देखा कि जमीन अचानक नीचे की तरफ झुकती हुई एक वैली में जा रही है। वैली के अंदर टूटे हुए महल, एक बड़ा सा प्लाजा और पुरानी स्काईस्क्रेपर्स के खंडर बिखरे पड़े थे। किन्मू की आंखें चमक उठी। तो सच में यहाँ किसी सिविलाइजेशन के रिमेन्स हैं। वैली के एंट्रेंस पर एक बड़ा सा मार्बल का गेट खड़ा था। हर पिलर पर ड्रैगन्स कार्व किए गए थे, जैसे वो आसमान की तरफ लपेट खाकर उठ रहे हो। बीस्ट्स का झुंड सीधा गेट की तरफ दौड़ा। किन्मू ने ऊपर देखा और उसका खून जम गया। अंधेरा, काली स्याही की तरह बहता हुआ अंधेरा वेव बनकर वैली की तरफ आ रहा था। ये आ गया, उसने अंदर ही अंदर चीखा। अगर वो लोग गेट के अंदर नहीं पहुंचे तो सबका खात्मा पक्का था। बीस्ट्स भी ये महसूस कर चुके थे। वो और भी ज्यादा पागलपन से गेट की तरफ भागने लगे। जो रास्ते में आया कुचल दिया गया। किन्मू ने एक बड़े से बहीमौत का टेल पकड़ लिया। वो जानवर एक काले पहाड़ की तरह आगे बढ़ रहा था, सबको धक्का देकर। कुछ और बीस्ट्स भी उसके टेल से लटक गए। सबकी आंखों में डर था। दिन में जो शिकारी थे, रात में सब डर के मारे कांप रहे थे। पीछे से ली रिवर के 5 डिसाइपल्स भी दौड़ रहे थे। और फिर अंधेरा गेट तक पहुंच गया। बहीमौत हवा की तरह गेट के अंदर घुस गया। 3 डिसाइपल्स बच गए, सीनियर ब्रदर क्यू, सीनियर सिस्टर किंग और एक और लड़का। 2 अंधेरे ने निगल लिए। एक का सिर्फ हाथ अंदर आ पाया था, दूसरे का आधा शरीर ही अंदर था। सीनियर ब्रदर क्यू ने हाथ पकड़कर खींचना चाहा और बाहर आई एक सफेद स्केलेटन की बाहों। दूसरे डिसाइपल का आधा शरीर फ्लैश और खून के साथ था और आधा बिल्कुल हड्डियां, जैसे किसी ने उसे अंधेरे में चबा लिया हो। सीनियर सिस्टर किंग चीखी, ये अंधेरा है क्या? इसमें रहता कौन है? सीनियर ब्रदर क्यू ने ठंडी सांस ली। डेथ एक बुझती हुई लैंप जैसा है, वो शौर्य से मरे। फिर उसकी आंखों में नफरत चमकी। वो डेविल ब्रैट, उसने हमें यहाँ अंधेरे का फायदा उठाने के लिए लाया। किन्मू गुस्से से बोला, तुम लोगों ने मुझे बिना वजह चेज किया, गलती तुम्हारी है। तुमने हिरन मारा तो हम डेविल, और तुमने पूरा हर्ड मारा तो तुम सेंट। सीनियर ब्रदर क्यू ने हाथ उठाया, ज्यादा बात नहीं, मार दो इसे। जैसे ही वो मूव करने लगे, एक गहरी ग्राउल रूइंस में गूंज उठी। हर तरफ हजारों स्ट्रेंज बीस्ट्स उन्हें घूर रहे थे। दिन में जो एक दूसरे को मारते थे, रात में सब शांत खड़े थे, जैसे कोई रूल हो। सीनियर ब्रदर क्यू पीछे हटा, बीस्ट्स भी शांत हो गए। किन्मू ने सोचा, लगता है यहाँ रात में लड़ना मना है। रूइंस में हर जगह बीस्ट्स थे, पर प्लाजा बिल्कुल खाली। वहां हंड्रेड्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स बैठे थे, सब फीमेल, क्रॉस लेगेड पोजीशन में, जैसे मेडिटेशन कर रही हों। 15 रोज, हर रो में 15 स्केलेटन्स, सब एक ही डायरेक्शन में देख रहे थे, गेट की तरफ, जैसे किसी चीज का इंतजार करते करते मर गए हों। उनके हाथों में आर्टिफैक्ट्स थे, ट्रेजर स्वॉर्ड्स, जेड पेंडेंट्स, वासेस, विस्क्स। और लीडर स्केलेटन के हाथ के ऊपर एक फ्लोटिंग पर्ल, जिसमें धुंध सी घूम रही थी। सीनियर सिस्टर किंग की सांसें तेज हो गईं। ये तो ट्रेजर वॉल्ट है। सीनियर ब्रदर क्यों मुस्कुराया। 5th जूनियर ब्रदर, जाओ ले आओ। वो धीरे से प्लाजा में घुसा। तभी एक हॉस्टेल विस्क का एक बाल हिलने लगा। वो धीरे धीरे लंबा हुआ, जैसे जिंदा हो। एक पतला सा स्ट्रैंड उसकी तरफ बढ़ा। सीनियर ब्रदर, उसकी आवाज कांप रही थी। सीनियर ब्रदर क्यों बोला, डरो मत, वो सब मर चुके हैं। श्वा, वो बाल बिजली की तरह आगे बढ़ा, सीधा उस लड़के की आंख में घुस गया। फिर दूसरे स्ट्रैंड्स भी उसकी आंखों में घुस गए। वो चीखना चाहा, पर आवाज नहीं निकली। किन्मू ने देखा, उसका शरीर तुरंत सूखने लगा। स्किन गायब, फ्लैश गायब, हड्डियां पिघल गईं, सिर्फ कपड़े और जूते जमीन पर गिर गए। हॉस्टेल विस्क शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। प्लाजा में मौत का सन्नाटा छा गया। सीनियर सिस्टर किंग का चेहरा सफेद पड़ गया। किन्मू की आंखें सिकुड़ गईं। ये रूइंस सिर्फ अंधेरे से नहीं, बल्कि उन खजानों से भी खतरनाक थे जो चमक रहे थे। और रात अभी लंबी थी। सीनियर ब्रदर कू के माथे पर पसीना मोती की तरह टपक रहा था। उसकी आवाज भरी हुई थी। अब समझ आया, कोई इन आर्टिफैक्ट्स को क्यों नहीं ले गया। जूनियर सिस्टर क्विंग, हर आर्टिफैक्ट का अपना माइंड है। जो उनका मास्टर नहीं होगा, उससे ये मार देंगे। सीनियर सिस्टर क्विंग की रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। वो चुपचाप सिर हिलाती रही। किन्मू ने ठंडी नजर से उन्हें देखा। ये ट्रेजर्स यहाँ हमेशा से थे, ना बीस्ट्स में लिया, ना किसी और ने। इसका मतलब साफ है, ये डेंजरस है। तुम्हें पता था, फिर भी तुमने अपने जूनियर ब्रदर को टेस्ट के लिए भेज दिया। इतने जालिम दिल के साथ असली डेविल तुम हो। सीनियर ब्रदर कू ने दुख भरी एक्टिंग के साथ सिर हिलाया। देखा, डेविल फिर से हमें भड़काने आया है। तुम क्या जानते हो मेरे और मेरे जूनियर ब्रदर के रिश्ते के बारे में? तुम्हारा दिल भी डेविल जैसा है, इसलिए सबको अपने जैसा समझते हो। कल सुबह मैं तुम्हें खुद मारूंगा। किन्मू का दिल भारी हो गया। ये आदमी चालाक भी था और निर्दयी भी। अगर अपनी जूनियर की जान यूज कर सकता है तो किन्मू को जिंदा नहीं छोड़ेगा। और वो खुद इतना पावरफुल था, साथ में सीनियर सिस्टर क्विंग भी। सीधा फाइट का मतलब मौत था। अचानक जमीन कांपने लगी, पूरे रूइंस हिल गए। स्ट्रेंज बीस्ट्स अपनी जगह पर झुक गए। सबकी नजर गेट पर टिक गई। उनकी आंखों में डर था। किन्मू ने सोचा, ये बीस्ट्स किससे डर रहे हैं? तभी अंधेरा तूफान की तरह गेट की तरफ टूट पड़ा। किन्मू पीछे लड़खड़ा गया, पर गेट पर एक इनविजिबल बैरियर था। अंधेरा उस पर बार बार टकरा रहा था। बैरियर मुरझा रहा था, टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था, पर टूट नहीं रहा था।
कभी अंधेरा पंजों जैसा शेप लेता, कभी धुएं की तरह, कभी हजारों कांटे बन जाता। फिर अचानक सब शांत हो गया। बैरियर धीरे धीरे स्ट्रेच होने लगा और अंधेरा एक बड़े चेहरे का शेप लेने लगा। इतना बड़ा चेहरा, माथा आसमान को छू रहा था, थोड़ी जमीन को दबा रही थी। सारे बीस्ट्स जमीन पर गिर गए। कोई हिम्मत नहीं कर रहा था उस चेहरे की तरफ सीधा देखने की। उस चेहरे के 3 काले आईबॉल्स थे। जैसे ही किन्मू ने देखा, उसकी रूह तक जम गई, जैसे उसकी सोल खींच ली जाएगी। फिर उस अंधेरे के चेहरे से आवाज निकली, चिकदो खूसा मोये बोरे बोरे सामोये। आवाज ऐसी थी जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। जमीन फिर से हिलने लगी, महल गिरने लगे, गेट के टुकड़े टूटने लगे। बैरियर ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला था। तभी प्लाजा से एक तेज रोशनी फूटी। लीडर स्केलेटन के हाथ में जो ग्लोइंग पर्ल था वो आसमान में उठ गया। उसमें से मल्टी कलर्ड लाइट निकलने लगी। वो रोशनी स्केलेटन्स पर पड़ी और किन्मू की आंखें फट गई। स्केलेटन्स लड़कियों में बदल गए, खूबसूरत मेडन्स, लाल होंठ, आग जैसी चमकदार पोशाक। वो सब वहीं बैठी थी जहां स्केलेटन्स थे। लीडर मेडन ने पर्ल को हवा में उठाया। फिर उन्होंने भी चैंटिंग शुरू की, ईपो शियोपा सानान जुन हसी। उनकी आवाज मधुर थी, डिवाइन थी। अब अंधेरे की डेविल वॉइस और मेडन्स की गॉड वॉइस एक दूसरे से टकरा रही थी, जैसे देवता और शैतान का महायुद्ध चल रहा हो, पर तलवारों से नहीं, शब्दों से। जब भी डेविल वॉइस ऊपर आती, मेडन्स उसे तोड़ देती। जब भी मेडन स्ट्रांग होती, डेविल वॉइस फ्लड की तरह वापस आता। रोशनी और अंधेरा एक दूसरे को चीर रहे थे। किन्मू का दिमाग घूम रहा था। वो इस सब उसने कभी नहीं देखा था। किन्मू ने धीरे से कहा, ये गॉड वॉइस बिल्कुल उस आवाज जैसी है जो मुझे स्पिरिट एम्ब्रियो वॉल तोड़ने से रोकती है। उसके दिमाग में बिजली सी चमकी। अगर मैं डेविल वॉइस के शब्द याद कर लूं और जब गॉड वॉइस आए तब उन्हें बोलूं तो शायद मैं उससे काउंटर कर सकता हूं। उसका दिल तेज धड़कने लगा। अगर स्पिरिट एम्ब्रियो वॉल टूट गया तो ओवरलॉर्ड बॉडी 3 एलिक्सर टेक्निक के साथ उसे किसी से डर नहीं लगेगा, ना सीनियर ब्रदर कू से, ना सीनियर सिस्टर क्विंग से। फिर एक खौफनाक ख्याल आया, अगर वो वाकई आवाज गॉड की है और मैं डेविल के शब्द यूज करूं तो क्या मैं खुद डेविल हूं? क्या वो सच में लिटिल डेविल था? नहीं। उसने सिर झटका। अगर मैं डेविल होता तो मेरा बॉडी डेविल बॉडी कहलाता। गांव वाले उसे ओवरलॉर्ड बॉडी क्यों बुलाते? फिर उसने दांत भींच लिए। चाहे डेविल बॉडी हो या ओवरलॉर्ड बॉडी, पहले वॉल तोड़नी है। उसने डेविल वॉइस के हर सिलेबल को याद कर लिया, टोन, रिदम, सब कुछ। फिर उसने ओवरलॉर्ड बॉडी 3 एलिक्सर टेक्निक एक्टिवेट कर दी, वाइटल की को सर्कुलेट किया। उसने अपनी एनर्जी को भौं के बीच यानी स्पिरिट एम्ब्रियो वॉल की तरफ धकेला और फिर अंधेरे की आवाज के शब्द बोलने लगा। रात में देवता और शैतान की लड़ाई चल रही थी और उनके बीच एक लड़का अपनी तकदीर तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।